सो हेलो बच्चों, आज हम लोग अकाउंटेंसी के सेकंड क्लास को करेंगे और इसमें समझेंगे जर्नल के बारे में कि जर्नल को के ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। इन सभी चीजों पे आज हम बात करेंगे। तो कल हम लोगों ने समझा था कि जर्नल क्या होता है। जर्नल का मतलब होता है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का प्रक्रिया, जहां पे हम लोग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए सीखते हैं। और उसमें हम लोगों ने ये 5 महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बात किया था कि एसेट किसको बोलते हैं, एक्सपेंसेस किसको बोलते हैं, लाइबिलिटीज किसको बोलते हैं, इनकम और रेवेन्यू किसको बोलते हैं और कैपिटल किसको बोलते हैं। इन पांचों चीजों को आज हम फिर से एक बार रिवाइज करेंगे और इसे अच्छे तरीके से समझ लेंगे। तो देखो, सबसे पहले आप जानो कि एसेट किसको बोलते हैं। एसेट का मतलब होता है हर वो चीज जिसपे मेरा अधिकार हो, जिसपे मेरा मतलब मालिकाना हक हो, आप ये बोल सकते हो। मतलब एसेट का मतलब आप इसको हिंदी में संपत्ति भी बोल सकते हो, जिसपे मेरा अधिकार है, जिसके साथ हम जब जो करना चाहेंगे कर सकते हैं और कोई हमको कुछ ना बोले, उसको एसेट बोलते हैं। सपोज दैट ये पेन हमारा क्या है, एसेट। इस पे मेरा अधिकार है ना, इसको हम जब जो चाहेंगे करना कर सकते हैं। अगर ये माइक मेरे पास है तो माइक पे मेरा अधिकार है ना। अगर हम माइक को कुछ भी करें तो हमको कोई कुछ बोल सकता क्या? नहीं। तो वो हर वो चीज जो मेरा है, जो मुझसे बिलोंग करता है और उसके साथ हम जो करना चाहे वो कर सकते हैं, वो मेरा एसेट कहलाता है। अच्छा, दूसरा बात किए थे हम लोग एक्सपेंसेस क्या होता है। तो एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्चा। एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्चा, खर्च करना। तीसरा, खर्च करने का मतलब क्या? जब हम बाजार जाते हैं, अपने बिजनेस के लिए कुछ सामान खरीद के लेके आते हैं, तो वो मेरा एक्सपेंसेस है। जैसे कोई राशन का दुकान है, तो राशन का दुकान बाजार गया, आटा खरीद के लेके आया, चावल खरीद के लेके आया, बिजनेस के लिए और भी सामान मसाले वगैरह खरीद के लेके आया, और क्या, सोप वगैरह खरीद के लेके आया। तो ये सारा क्या है? उसके बिजनेस का डे टू डे एक्टिविटी में सेल करने का प्रोडक्ट है। मतलब इसके लिए हम इतना सारा नाम यूज नहीं करेंगे, वरना अकाउंटेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा। इसके लिए हम एक ही वर्ड यूज करेंगे, दैट इज परचेजेस गुड्स। हम क्या यूज करेंगे? परचेजेस गुड्स। हमने बिजनेस के लिए गुड्स परचेज किया और बस उसी गुड्स परचेजेस को हम क्या मान लेंगे? एक्सपेंसेस मान लेंगे। तीसरा बात हम पढ़े थे कि व्हाट इज लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी क्या होता है हमारा? तो लाइबिलिटीज का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। लाइबिलिटी को हम और क्या बोल सकते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल सकते हैं कि ये एक मेरा दिमाग का टेंशन है। इसको हिंदी में हम अपने भाषा में बोलते हैं दिमाग का टेंशन। दिमाग का टेंशन जो आपको परेशान करके रखेगा कि भाई इसको जल्दी से पेमेंट करके खत्म करना है। और फोर्थ चीज पढ़े थे हम लोग कि हमारा इनकम क्या होता है। इसको और भी हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू बोलते हैं, इनकम या रेवेन्यू। और फिफ्थ चीज हम क्या पढ़े थे? अच्छा, इनकम रेवेन्यू का मतलब क्या? इनकम मतलब जो हम कमाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या? एग्जाम्पल के तौर पे हम बोल सकते हैं सेल। सेल हमारा इनकम है। कमीशन कमा रहे हैं हम, तो कमीशन हमारा इनकम है। और क्या? इंटरेस्ट कमा रहे हैं हम, तो इंटरेस्ट भी हमारा क्या है? इनकम है। ये सारा चीज जो हम रिसीव कर रहे हैं, सेल करते हैं तो पैसा रिसीव करते हैं ना, कमीशन रिसीव करते हैं ना, इंटरेस्ट रिसीव करते हैं ना, तो ये सारा मेरा क्या है? इनकम है। चलो, तो हमने कौन कौन सा चीज अभी पढ़ा? फर्स्ट नंबर में एसेट, सेकंड में एक्सपेंसेस, थर्ड में लाइबिलिटीज और फोर्थ में इनकम। फिफ्थ नंबर पे आते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे कैपिटल। क्या बोलेंगे? कैपिटल। ये कैपिटल कौन देता है भाई? तो बिजनेस में कैपिटल मतलब पूंजी कौन लगाता है? तो पूंजी तो मालिक ही लगाते हैं ना। ये भी बिजनेस का एक लाइबिलिटी ही है, ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है। अब देखना, कल हमने ये भी बताया था कि जब जब हमारे बिजनेस में एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा, जब जब हमारे बिजनेस में एक्सपेंसेस बढ़ेगा तो भी क्या होगा? डेबिट होगा। एसेट बढ़े, एक्सपेंसेस बढ़े, दोनों में से कोई भी बढ़ेगा तो डेबिट होगा। और जब जब हमारे हमारे बिजनेस में एसेट और एक्सपेंसेस घटेगा तो क्रेडिट होगा, घटेगा तो क्रेडिट होगा। लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल जब जब ये बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल जब जब घटेगा तो डेबिट होगा। आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना पड़ेगा कि जब जब हमारे बिजनेस में एसेट और एक्सपेंसेस बढ़ेगा तो डेबिट होगा, एसेट और एक्सपेंसेस घटेगा क्रेडिट होगा, लायबिलिटी, इनकम जब जब बढ़ेगा तो क्या होगा? क्रेडिट होगा, और जब जब घटेगा तो क्या होगा? डेबिट होगा। लायबिलिटी, इनकम के साथ आप कैपिटल को भी इंक्लूड करके चलोगे। आप कैपिटल ना भी बोलो तो भी चलेगा, लायबिलिटी इनकम बोल लो तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि कैपिटल भी क्या है? लायबिलिटी ही तो है। कैपिटल जब मालिक बिजनेस में पैसा डाले, और हमने पहले क्लास में पढ़ा सेपरेट लीगल एंटिटी कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों एक दूसरे से अलग होता है। तो जब बिजनेसमैन जो हमारा है वो अलग है और बिजनेस जो हमारा है वो अलग है, तो बिजनेसमैन अगर बिजनेस में कैपिटल लगाया तो बिजनेस के लिए ये क्या है? बिजनेस के लिए ये दिमाग का टेंशन है कि भाई हमारे पास कर्जा आया है। आप इसलिए कैपिटल को लायबिलिटी ही मान के चलोगे, ठीक है ना। तो हम कैसे याद करेंगे?
बहुत बार बोलेंगे, जब जब हमारे पास एसेट एक्सपेंसेस बढ़ेगा डेबिट होगा, एसेट एक्सपेंसेस घटेगा क्रेडिट होगा, लाइबिलिटीज इनकम बढ़ेगा क्रेडिट होगा, लाइबिलिटी इनकम घटेगा डेबिट होगा। तो आपको ये बोल बोल के याद कर जाना है, अच्छे तरीके से याद कर जाना है, क्योंकि जब तक आप इसको याद नहीं करोगे बच्चे, आपको जर्नल का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको याद करना है। ओके, अब हम आते हैं अपने पुराने टॉपिक पे कि इसको बनाना कैसे है। भाई जरा देखेंगे हम बनाना कैसे है। तो देखो बनाने का तरीका जरा समझते हैं कि बनाना कैसे है। तो देखो आपको एक दो इंट्रीज हम दिखाते हैं और आपको बड़ा अच्छा तरीके से इसे बनाने आ जाएगा। सबसे पहले देखो इस पे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। आप चीजों को पहचानने सीखो कि ये होता क्या है। अगर हमने बिजनेस को स्टार्ट किया है कैश के साथ, तो बिजनेस में क्या हुआ, कैश 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 क्या हुआ बिजनेस में, कैश हमारे बिजनेस में आया है ना। अगर हम बिजनेस को स्टार्ट किए हैं कैश के साथ, तो हमारे बिजनेस में क्या हुआ होगा, कैश आया होगा। तो एंट्री कैसे पास करते हैं, हम बोलते हैं बिजनेस में कैश नाम का, बिजनेस में कैश नाम का एसेट आया ना, कैश नाम का एसेट इंक्रीज हुआ है ना। तो कैश नाम का एसेट अगर इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। और साथ साथ में क्या हुआ, कैपिटल, कैपिटल बोले तो पूंजी, बिजनेस में पूंजी भी तो आया। तो कैपिटल को अभी हम बता रहे थे ना कि कैपिटल हमारा क्या होता है, लाइबिलिटीज होता है। तो कैपिटल नाम का लाइबिलिटी बिजनेस में क्या हुआ, वो भी इंक्रीज किया। एक तरफ से एसेट आया, एक तरफ से लाइबिलिटी आया, क्रेडिट। जब बिजनेस में पैसा आया होगा, बिजनेस खुश हुआ होगा, बिजनेस स्माइल कर रहा होगा, वो खुश होगा। लेकिन जैसे ही बिजनेस में एक दिमाग का टेंशन आया, बिजनेस दुखी हो गया, बोला यार ये क्या हो गया, मेरे यहाँ तो दिमाग का टेंशन भी आ गया। तो जब जब कुछ आता है तो कुछ जाता भी है, और अगर कुछ नहीं गया तो दिमाग का टेंशन तो आएगा ही ना। आप किसी दुकान में गए सामान खरीदने, सामान खरीदे पैसा नहीं दिए, अगर पैसा देते तो पैसा चला जाता, दुख तो होता। लेकिन पैसा नहीं गया तो आपके पास दिमाग का टेंशन आया ना कि उसको पैसा देना पड़ेगा बाद में, तो लाइबिलिटी आया ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी आया ना कि उसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसलिए कैश नाम का एसेट बिजनेस में बढ़ के डेबिट हो गया, कैपिटल नाम का लाइबिलिटी बिजनेस में इंक्रीज करके क्रेडिट हो गया। अब आपको यहां पहचानना है कि विच आइटम इज डेबिट एंड विच आइटम इज क्रेडिट। आपको डेबिट क्रेडिट में डिफरेंसेस पहचानना कि कौन सा डेबिट है और कौन सा क्रेडिट है। तो देखो कैश हमारा क्या है, डेबिट, और कैश हमारा अभी हमने लिखवाया क्या है, एसेट। साथ साथ में कैपिटल जो है वो हमारा, उसको कैपिटल भी बोल दो या उसको लाइबिलिटी बोल दो, दोनों एक ही बात है। आप चाहो तो इसको लाइबिलिटी भी बोल सकते हो। क्या आपको कोई परेशानी है, नहीं है ना। तो चलो आगे चलते हैं। ये तो एक आइटम बना हुआ है, दूसरे पे हम लोग चलते हैं। दूसरा बोलता है क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स। क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स हमने कल बताया था, जब हम लोग उधार पे खरीदते हैं उसी को बोलते हैं ऑन क्रेडिट परचेज होना। तो ये जो गुड्स आज हम खरीदारी करके लाए हैं, वो कैसे खरीदे हैं, क्रेडिट पे लाए हैं ना, मतलब उधार पे लाए हैं ना गुड्स को। तो जो गुड्स हम उधार पे लेके आए हैं उसके लिए क्या एंट्री पास करेंगे हम बोलेंगे भाई देखो परचेजेस किए हैं ना, परचेजेस किए हैं। तो परचेजेस गुड्स क्या होता है, अभी हम बता रहे थे ना, परचेजेस गुड्स क्या होता है, परचेजेस गुड्स का होता मतलब होता है कि बिजनेस के डे टू डे एक्टिविटी का सामान खरीद के लेके आना, जिसको बिजनेस में हम सेल करते हैं वैसे सामान को खरीद के लेके आना। तो यार देखो ऐसे याद रखो कि जिसको बिजनेस में खरीदा जाता है बेचने के पर्पज से, बेचने के पर्पज से, वो मेरा क्या है, एक्सपेंसेस है। और जिसको खरीदा जाता है रखने के पर्पज से, वो एसेट है। जैसे बिजनेस में हमने फर्नीचर खरीदा, बिजनेस में हम एक टेलीविजन खरीदे कि भाई इसको लगाएंगे भी दुकान में और बैठ के कभी कभी देखेंगे, या कैमरा का एक्सेस इस पे दे देंगे, वो बिजनेस में रहेगा, वो परमानेंटली रहेगा, वो हमारे बिजनेस का एसेट है। खरीदारी करके हम इसको भी लेके आए पर ये मेरा एसेट है। बिजनेस में हमने एसी लगा दिया, ये एसी हमारे बिजनेस में परमानेंटली चलेगा। तो जो एसी हमारे बिजनेस में परमानेंटली चलेगा, ये भी हमारा क्या है, एसेट है। इसको हम खरीदे हैं रखने के पर्पज से। अच्छा, बिजनेस में फैन लगा दिए, ये भी हमारा एसेट है, हम इसको रखने के लिए खरीदे हैं। बिजनेस में हमने कंप्यूटर लगाया, ये कंप्यूटर भी हमारा एसेट है, क्योंकि हमने इसको यूज करने के लिए, रखने के लिए खरीदा है। लेकिन जो बिजनेस में बेचने का सामान है, जैसे राशन पानी का सामान लेके आए, अरे यार ये तो लाए हैं हम बेचने के पर्पज से ना, जिसको बेचने के पर्पज से लाए वो काहे का एसेट, वो तो मेरा खर्चा है, क्योंकि अभी लाए ही हैं उसको क्यों, बेचने के लिए। याद रखिएगा ये बात अच्छे तरीके से। तो हमने जो गुड्स परचेज किया, ये गुड्स परचेज किया है, ये हमारा क्या है, बिजनेस का खर्चा है, एक्सपेंसेस है। और एक्सपेंसेस हमारा बढ़ा या घटा, एक्सपेंसेस हमारा बढ़ा है। और जब एक्सपेंसेस बढ़ेगा तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, अरे ऑब्वियसली ये क्या होगा, हमारा डेबिट होगा। खर्चा जब जब बढ़ता है तो डेबिट होता है। साथ साथ में जब आप खरीदे हो तो पैसा देके खरीदे हो क्या, अगर आप पैसा देके खरीदते तो आपके बिजनेस से कैश नाम का एसेट जो है वो क्या होता, डिक्रीज कर जाता, कम हो जाता। पर आप तो पैसा दिए नहीं हो साहब, आप पैसा दिए क्या, नहीं ना दिए, आप तो उधार पे लेके आए हो, हैं आपने उधार पे लाया ना,
या लिखा हुआ है ना क्रेडिट पे आप लेके आए। तो जब आप बिजनेस में क्रेडिट पे सामान खरीद के लेके आए हो यानी उधार पे लेके आए हो, तो उधार पे हम जिससे गुड्स खरीदते हैं, ये आप याद रखो। हम आपको ये लिख के भी रख दे रहे हैं सो दैट आपको याद रहे ये बात। जरा देखना, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे। जब आप उधार पर खरीदते हो तो उसको हम क्रेडिटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का मतलब लेनदार, मतलब जिसके यहां से उधार पे खरीदते हैं, जिसके यहां से उधार पर सामान खरीदे उसको हम क्या बोलेंगे? क्रेडिटर्स। और एक होता है डेटर्स। डेटर्स, डेटर्स को हिंदी में बोलते हैं देनदार। देनदार का मतलब क्या? जिसको उधार पर हमने सामान बेचा। तो जिसको उधार पे सामान बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं? डेटर। और जिससे उधार पे सामान खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स। तो अब आपको यह समझना है कि मेरा इन दोनों में से ये एसेट होगा, लायबिलिटी होगा, इनकम होगा या एक्सपेंसेस होगा, इन सारे चीजों पे बात करना है। तो जो क्रेडिटर्स है वो क्रेडिटर्स देखो जब चाहेगा वो आपके पास आएगा, आपसे हल्ला करना शुरू करेगा, बहस करना शुरू करेगा, बोलेगा मेरा पैसा लाओ, मेरा पैसा लाओ। तो जो आपका कॉलर पकड़ने आ जाए उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं वो मेरा लाइबिलिटी है, दिमाग का टेंशन है, ये आपका कॉलर पकड़ने आ सकता है ना। और जो जिसका कॉलर आप पकड़ने चले जाओ वो आपका एसेट्स है। तो जिसका कॉलर आप पकड़ लो वो आपका एसेट है, जिसका कॉलर हम वो जो मेरा कॉलर आके पकड़ने आ जाए वो मेरा लाइबिलिटी है। आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आ जाओ अपने टॉपिक पे। हाँ जी, तो हमने बोला कि हमने जो गुड्स खरीदा वो उधार पे खरीदा, तो जिससे उधार पे खरीदे उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम क्रेडिटर्स बोलेंगे। तो ये क्रेडिटर्स क्या है? मेरे दिमाग का टेंशन है ना, मतलब मेरा लाइबिलिटी है। मेरा कॉलर पकड़ने आ सकता है ना? हाँ आ सकता है, तो लाइबिलिटी है। और लाइबिलिटी मेरा बढ़ा है या घटा? अरे हम तो बहुत दुखी हैं, लाइबिलिटी हमारा बढ़ा है। और जब लाइबिलिटी बढ़ा है तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो डेबिट कौन होगा? परचेजेस हो जाएगा। डेबिट हमारा परचेजेज हो जाएगा। परचेजेस को आप क्या करोगे? डेबिट कर दोगे। तो डेबिट करोगे तो परचेजेस हमारा है क्या? नेचर पहचानना है उसका, एक्सपेंसेस है। और साथ साथ में जो हमारा क्रेडिटर्स है वो क्या है? जो हमारा क्रेडिटर्स है वो हमारा लाइबिलिटी है। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आगे कहां पे चलेंगे? अगले वाले पॉइंट्स पे चलेंगे। अगला पॉइंट क्या बोलता है देखना जरा। हमने कमीशन पेड किया है चेक के द्वारा। ध्यान से समझना, हमने कमीशन पेड किया है चेक देके। तो जब कमीशन हमने पेड किया होगा, जरा हम इसको फेरते हैं। जब हमने कमीशन पेड किया होगा तो कमीशन पेड करना क्या लगता है आपको? क्या ये बिजनेस का खर्चा है या नहीं? है ना? कमीशन पेड करना पेड है, खर्चा है। ये है कमीशन, तो ये मेरा बिजनेस का खर्चा है। तो ये एक्सपेंसेस हमारे बिजनेस में क्या हुआ? इंक्रीज कर गया। और जब हमारे बिजनेस में खर्चा बढ़ेगा तो क्या होगा? डेबिट हो जाएगा। लेकिन जब कमीशन खर्चा किए हैं तो कहां से किए हैं? चेक के थ्रू किए हैं। तो जब हम चेक के थ्रू खर्चा किए हैं तो चेक हमारा किसका होता है? बैंक का होता है ना, बैंक ही तो हमको चेक देता है। तो जब हम किसी को चेक के थ्रू पेमेंट करेंगे तो वो चेक क्या होगा? कहां से वो भंजवाएगा? चेक का क्लियरिंग कहां से होगा? बैंक से। तो मेरा बैंक में से पैसा घट ना जाएगा बाबू। तो जब बैंक में से पैसा घट जाएगा तो हमारे बिजनेस में बैंक नाम का एसेट्स जो है वो क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो बैंक से पैसा घटेगा तो इसको हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो डेबिट किसको करेंगे? कमीशन को। क्रेडिट किसको करेंगे? बैंक को। तो यानी हम यहां लिख सकते हैं डेबिट में कमीशन को और क्रेडिट में बैंक को। कमीशन यहां लिख देते हैं और क्रेडिट में हम बैंक को लिख देते हैं। बैंक हमारा क्या है? एसेट है। और कमीशन हमारा क्या है? एक्सपेंसेस है। क्या आपको ये समझने में कोई परेशानी नहीं हुई है? तो अगला पॉइंट पे चलते हैं और इसको जरा हम क्लियर कर देते हैं बोर्ड को, तो दैट हम आपको आगे का पॉइंट भी समझा पाए। ठीक है, अगला पॉइंट को आप देखिए। अगला पॉइंट बोलता है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। हमने कैश बैंक में डिपॉजिट किया। तो जब हमने कैश बैंक में डिपॉजिट किया तो क्या हुआ होगा? मेरा पैसा बैंक में चला गया होगा ना।
तो जब मेरा पैसा बैंक में चला गया होगा तो मेरे पास से पैसा गया, हमारे बिजनेस से पैसा गया, तो बिजनेस से पैसा गया तो बिजनेस में क्या हुआ होगा, बिजनेस में कैश नाम का एसेट कम गया होगा। कम होना मतलब डिक्रीज हो गया होगा। तो जब बिजनेस में कैश नाम का एसेट कमा होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, डेबिट या क्रेडिट? अरे एसेट घटना मतलब क्रेडिट हो जाना। और जब जब बैंक में पैसा गया होगा तो फिर क्या हुआ होगा, बैंक नाम का एसेट, अब ये भी तो एसेट ही है हमारा, तो बैंक नाम का एसेट हमारा क्या हुआ होगा, बढ़ गया होगा। तो बैंक नाम का एसेट जब बढ़ेगा तो डेबिट होगा या क्रेडिट? तब ये डेबिट हो जाएगा। तो हम बैंक को करेंगे डेबिट और कैश को करेंगे क्रेडिट। ये देखो हमारा बैंक जो है वो क्या हो जाएगा, वो हमारा एसेट है बैंक, और कैश भी हमारा क्या है, वो भी हमारा एसेट ही है। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कैश, पांचवा पॉइंट बोलता है, ये चौथा पॉइंट था, और पांचवा पॉइंट हमारा बोलता है इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कैश। ये चौथा पॉइंट था ना, चौथा पॉइंट था। पांचवा पॉइंट हमारा बोल रहा है इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कैश। हमने इंटरेस्ट रिसीव किया है कैश में, तो जब हम कैश में इंटरेस्ट रिसीव करेंगे तो इंटरेस्ट रिसीव करना मतलब कमाई करना, इनकम हुआ ना, हमारे बिजनेस में फायदा हुआ ना। और कैश क्या हुआ होगा, साथ साथ में कैश आया होगा हमारे बिजनेस में। तो कैश आया होगा तो बिजनेस में कैश नाम का एसेट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और बिजनेस में कैश नाम का एसेट जब इंक्रीज होगा तो आप उसको डेबिट कर दोगे, और साथ साथ में इंटरेस्ट आप कमाए हो ना, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड नाम का बिजनेस में इनकम जो है वो क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। जो आप कमाओगे तो इनकम तो बढ़ा ना आपका, ये क्रेडिट हो जाएगा। तो डेबिट किसको करेंगे, कैश को। कैश क्या है, एसेट है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, कैश लिखेंगे। कैश हमारा क्या है, एसेट है, तो कैश में हम एसेट डाल देंगे। और साथ साथ में जो कमीशन हम कमाए हैं, जो कमीशन हम कमाए हैं, इंटरेस्ट कमाए हैं, इंटरेस्ट, तो जो हमने इंटरेस्ट कमाया वो इंटरेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हमारा इनकम हो जाएगा, राइट। उसके बाद हमने फर्नीचर परचेज किया। हमने क्या परचेज किया, हमने फर्नीचर परचेज किया। तो जब हमने फर्नीचर परचेज किया तो क्या ये बिजनेस में रखने के लिए है या ये बिजनेस में बेचने के पर्पज से है? अगर आप जानते हो तो जल्दी से इसको कमेंट करके बताना कि ये बिजनेस में रखने के पर्पज से है या बिजनेस में बेचने के पर्पज से है। तो बाबू ये बिजनेस में रखने के पर्पज से है, फर्नीचर को आप यूज करने के लिए खरीदते हो। तो जब यूज करने के लिए खरीदते हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, एसेट या एक्सपेंसेस? अरे ऑब्वियसली वो तो हमारा एसेट हो जाएगा। तो जब हम कोई फर्नीचर परचेज किए हैं तो फर्नीचर हमारा क्या होगा, एसेट हो जाएगा। और उस एसेट का हम नाम ही लिख देते हैं, जैसे फर्नीचर है ना तो फर्नीचर की जगह पे फर्नीचर ही लिखेंगे। तो फर्नीचर हमारा क्या हो जाएगा, एसेट हो जाएगा। ये एसेट इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, तो फर्नीचर नाम का एसेट हमारा इंक्रीज होके क्या हो गया, डेबिट हो गया। और फर्नीचर के साथ साथ क्या हुआ, हमारा पैसा गया है क्या? अरे नहीं ना, पैसा कहाँ गया, हमने फर्नीचर परचेज किया है मुकेश से। तो मुकेश जो है, नाम अगर लिख दिया उसका, इसका मतलब इसका रजिस्टर में मेंटेन हुआ होगा मेरा नाम। तो जब हमने मुकेश से परचेज किया है तो मुकेश मेरा सरदर्द हो जाएगा। और सरदर्द का मतलब क्या, लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी को और क्या हम बोलते हैं, क्रेडिटर्स बोलते हैं। तो मुकेश हमारा क्रेडिटर्स नाम का लाइबिलिटी बन जाएगा। और जब लाइबिलिटीज बिजनेस में इंक्रीज करता है तो डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? लाइबिलिटी हमारे बिजनेस में इंक्रीज जब हो जाता है तो क्रेडिट हो जाता है। तो आप डेबिट किसको करोगे, आप डेबिट फर्नीचर को करोगे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एक जगह पे लिखेंगे फर्नीचर। और फर्नीचर हमारा क्या है, एसेट है। और साथ साथ में ये जो मुकेश था, मुकेश, ये मुकेश मेरा कौन है, लाइबिलिटी है, क्योंकि उसको बाद में पैसा देना पड़ेगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आती है बच्चे, आती है? बिल्कुल आती होगी, जरूर आती होगी। तो इसके साथ साथ हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे बच्चे, और आगे हम क्या समझेंगे, और आगे हम समझेंगे कि हमारा अगला पॉइंट बोलता है गुड्स सोल्ड बाय रमेश। अब यहीं पे आदमी बच्चा जाके क्या होता है, फंस जाता है कि आपको ये समझना बड़ा कठिन हो जाता है कि ये कहना क्या चाह रहा है। देखो समझो बात को, ये बोल रहा है कि गुड्स सोल्ड बाय रमेश, क्या बोल रहा है, गुड्स सोल्ड बाय रमेश। तो यार ये रमेश ना गुड्स बेच रहा है, ये गुड्स कौन बेच रहा है, रमेश बेच रहा है ना। हम रमेश के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों सोचें, हम क्या कर रहे हैं, हम तो इस गुड्स को खरीद रहे हैं। अगर रमेश गुड्स बेच रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, गुड्स खरीद रहे हैं ना।
तो गुड्स परचेज्ड बाय आवर कंपनी, तो हमने क्या किया, हमने गुड्स परचेज किया है, हमने गुड्स परचेज किया है, गुड्स परचेजेस फ्रॉम रमेश। तो असली क्वेश्चन आपका यहां है कि गुड्स आपने क्या किया, आपने तो गुड्स खरीदा ना, तो आपके लिए ये पॉइंट हो गया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, आइए सॉल्यूशन करते हैं। तो गुड्स हमने परचेज किया, तो हम क्या बोले थे, जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो क्या लिखते हैं, परचेजेस गुड्स, सामान खरीदे। अच्छा, ये सामान रखने के पर्पज से है या बेचने के पर्पज से, ये सामान बेचने के पर्पज से है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारे बिजनेस का एक्सपेंसेस है। तो परचेजेस गुड्स हमारा खर्चा है, खर्चा हमारा इंक्रीज किया या डिक्रीज किया, खर्चा हमारा बढ़ा है जब हम खरीदारी किए हैं। तो खर्चा बढ़ेगा तो क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। और साथ साथ में क्या हुआ, हमने किससे परचेज किया गुड्स, रमेश से। तो रमेश जो है वो मेरा कौन हो जाएगा, दिमाग का दर्द, यानी लाइबिलिटी हो जाएगा, यानी क्रेडिटर्स हो जाएगा। तो रमेश नाम का, क्रेडिटर्स नाम का लाइबिलिटी जो है वो बिजनेस में क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। और जब जब हमारे बिजनेस में लाइबिलिटी इंक्रीज करता है तो डेबिट होता है या क्रेडिट होता है, लाइबिलिटी बढ़ना मतलब क्रेडिट हो जाना। तो यहाँ दो आइटम्स क्या क्या आया, पहला आइटम था परचेजेस, पहला आइटम क्या था, परचेजेस। और परचेजेस हमारा क्या है, परचेजेस हमारा एक्सपेंसेस है, परचेजेस हमारा एक्सपेंसेस है। साथ साथ में रमेश जो मेरा था, ये रमेश हमारा कौन है भाई, रमेश हमारा लाइबिलिटीज है। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया बच्चे, अच्छे से ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसे आप 2-4 बार बोल बोल के प्रैक्टिस करोगे अपने घर में। सबसे पहले तो आपको ये बोल बोल के प्रैक्टिस करना जरूरी है, ये जो अभी हम बताए थे कि क्या हमारा, कौन सा हमारा एसेट है, कौन सा हमारा एक्सपेंसेस है, कौन सा हमारा लाइबिलिटी है और कौन सा हमारा इनकम है। आपको ये सारे बातों को बोल बोल के रिवीजन करना पड़ेगा, तो ही आप इन चीजों को समझ पाओगे। एसेट, एक्सपेंसेस, लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल, ये पांचों बात बहुत ही जरूरी है। तो आपको ये बहुत ध्यान पूर्वक इसको याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो, अगर समझ पा रहे हो तो कमेंट करके थैंक यू लिख दो या हार्ट इमोजी भेज दो, कुछ करो जिससे हमको ये पता चले कि हाँ आपको मेरे बात अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए बच्चे, तो अब आपको थोड़ा ये समझना है कि क्या सर हम अपने कॉपी में जब हम जर्नल का क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या हम ऐसे ही बनाएंगे जैसे आप बता रहे हैं। नहीं बच्चे, ये सिर्फ रफ है, आपको समझने के पर्पज से था कि आप जर्नल को कैसे अपने माइंड में चलाओगे। तो जर्नल में आपको अपने दिमाग में ऐसा चलाना है, जैसे हमने बोला गुड्स परचेजेस फ्रॉम रमेश, तो आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि परचेजेस नाम का खर्चा मेरा इंक्रीज किया, रमेश नाम का लाइबिलिटी मेरा, क्रेडिटर्स नाम का लाइबिलिटी इंक्रीज किया, और एक डेबिट हुआ एक क्रेडिट हुआ, ऐसे आपके दिमाग में चलना चाहिए। लेकिन असली पोस्टिंग जो होगा वो कैसे होगा, वो फॉर्मेट बना के होगा। कौन सा फॉर्मेट बच्चे, तो देखो मैं फॉर्मेट बना के आपको बता रहा हूँ। ये है आपका जर्नल का फॉर्मेट, ध्यान पूर्वक इसे देखेंगे आप। जर्नल, ये रहा आपका जर्नल का फॉर्मेट। एक कॉलम बीच में डाल देंगे आप, उसके जस्ट बगल में अमाउंट का कॉलम, फिर एक साइड में अमाउंट का कॉलम। ये भी सॉरी सॉरी बाई मिस्टेक ये हो गया, एक बार फिर से हम इसको सही कर दे रहे हैं। हाँ जी बच्चे, तो जर्नल का कॉलम ऐसे आपको लास्ट में रखना है, अमाउंट का कॉलम। दो कॉलम आप अमाउंट का रखोगे, उसके जस्ट बगल में एक लेजर फोलियो का कॉलम रखोगे, ये अमाउंट है और ये भी अमाउंट। एक अमाउंट जो है ये डेबिट का अमाउंट है, एक अमाउंट आपके क्रेडिट का अमाउंट है। थोड़ा इस लाइन को हम और बड़ा कर रहे हैं और इस लाइन को ऐसे खींच लोगे लंबा सा, आप इसको सीधा ड्रॉ करना अपने कॉपी में। ओके बच्चे, उसके बाद फिर क्या करना है, फिर आपको यहां से ये लाइन को बंद कर लेना है। एक कॉलम आपको और बनाना है, जो कॉलम डेट का रहेगा, किसका रहेगा, डेट का रहेगा। और इस वाले कॉलम में क्या आएगा, पर्टिकुलर्स, हिंदी में इसको विवरण भी बोलते हैं। मतलब डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट यहाँ पे लिखेंगे और मेन कंटेंट को यहाँ पे डालेंगे। अब देखो ये ट्रांजेक्शन कब हो रहा था, इसका डेट जानना है हमको। तो मानो क्वेश्चन में डेट दिया हुआ है 2025 और जनवरी 1 का ये ट्रांजेक्शन था। तो जब हम एक बार 2025 और जनवरी 1 लिख दिए ना, तो अब 2025 बार बार नहीं लिखेंगे। जब हम दूसरा ट्रांजेक्शन बनाएंगे तो सिर्फ वहां डेट डालेंगे। मानो अगला ट्रांजेक्शन 2 जनवरी को होगा तो जनवरी 2 सिर्फ लिख देंगे, काम हो जाएगा। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आता है। अब अंदर के कंटेंट पे आप आइए। तो अंदर का कंटेंट देखिए, हमारे क्वेश्चन में क्या बोला, इस वाले क्वेश्चन को देखिए, गुड्स परचेज फ्रॉम रमेश। हमने रमेश से गुड्स परचेज किया ना, तो रमेश से गुड्स परचेज किया तो परचेजेज मेरा डेबिट हुआ है ना, तो डेबिट वाले को ऊपर लिखेंगे, क्रेडिट वाले को नीचे लिखेंगे। तो परचेजेस गुड्स अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट हो जाएगा। क्या होगा, परचेजेस गुड्स, परचेजेस गुड्स, या सिर्फ परचेजेज आप लिखो, परचेजेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट को इधर साइड में लिखते हैं
और थोड़ा सा यहां जगह छोड़ेंगे और लिखेंगे टू रमेश अकाउंट, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट। अमाउंट जो भी रहेगा वो अमाउंट में डाल देंगे, यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे, डेबिट के सामने डेबिट वाला अमाउंट, क्रेडिट के सामने क्रेडिट वाला अमाउंट, और एक नरेशन लिखेंगे। नरेशन क्या रहेगा? बीइंग गुड्स परचेज्ड। कितना भी लिखोगे आप तो नरेशन से काम चल जाएगा। नरेशन का मतलब बेसिकली होता है आपको समझा देना कि आप क्या बनाए हो ऊपर में। आपका मन करे तो आप इसे और भी बड़ा कर सकते हो, बीइंग गुड्स परचेजेस फ्रॉम रमेश। इतना भी आप लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके आप इसको बंद कर दोगे, फिर अगला ट्रांजेक्शन को ऐसे ही पोस्टिंग करते चले जाओगे। तो आपको जर्नल ऐसे ही बनाना है। अच्छा, एक क्वेश्चन पे आते हैं आगे। बोलता है राइट डाउन द नरेशन फॉर द फॉलोइंग जर्नल एंट्री इन द स्पेस प्रोवाइडेड। जो आपको स्पेस दिया गया है उस स्पेस में आपको जर्नल एंट्री का नरेशन बना के दिखाना है कि इसका नरेशन क्या होगा। आइए बनाते हैं नरेशन। और अब तो आप समझदार हो गए होगे तो नरेशन तो आप लिखने समझ जाओगे। देखो, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, इसका मतलब क्या हुआ होगा? बिजनेस में हमारा कैश नाम का, कैश क्या होता है? एसेट होता है ना। कैश का नेचर एसेट होना है, और एसेट का नेचर है बढ़ जाना। मतलब यहाँ पे कैश बढ़ा होगा तभी तो डेबिट हुआ है। डेबिट कब होता है? एसेट मतलब एसेट को डेबिट कब करते हैं? जब वो बढ़ता है तो डेबिट करते हैं। तो हम एसेट को यहाँ बढ़ा दिए, और साथ साथ में सेल भी, सेल मतलब क्रेडिट हुआ पड़ा है। तो सेल हमारा, इसका नेचर क्या है? इनकम हो जाना। सेल हमारा इनकम है, और ये इनकम बढ़ा होगा तब तो क्रेडिट हुआ होगा। तो अगर हम कैश को डेबिट किए मतलब एसेट बढ़ा है, सेल्स इनकम है मेरा, इसलिए वो इंक्रीज किया है, यानी हमने अपने बिजनेस में सेल किया है। तो ये बात हम ऐसे समझ लिए कि सेल किया है। तो अब इसके लिए क्या एंट्री हम पास करेंगे? तो इसके लिए नरेशन हम क्या पास करेंगे? तो हम बोलेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड। मन करे तो फॉर कैश भी लिख सकते हैं, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। समझ में आया बात आपको? हमने क्या लिखा? बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। हमने गुड्स कैश में बेचा, कैश में हमने सामान बेच दिया। अगला बात बोलता है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू विनय अकाउंट। परचेजेस को डेबिट कब करते हैं? पहले तो परचेजेस को पहचानेंगे कि वो मेरा है क्या। वो मेरा एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस हमारा क्या हुआ है? बढ़ गया है, तभी तो डेबिट हुआ है। और साथ साथ में विनय, विनय का अकाउंट को हम क्रिएट किए हैं। तो विनय से हम क्या किए होंगे? हम खरीदारी किए होंगे। तो जब विनय से खरीदारी, तो जिसके यहाँ से हम खरीद के लेके आते हैं माल, वो मेरा कौन हो जाता है? क्रेडिटर्स, माथा का दर्द, लाइबिलिटी। तो विनय को हम बोलेंगे आप मेरे क्रेडिटर्स हो साहब, आप मेरे दिमाग के टेंशन हो, लाइबिलिटी हो। और लाइबिलिटी जब जब बढ़ता है तो क्रेडिट हो जाता है। मतलब हमने गुड्स परचेज किया है उधार पे, इसका मतलब ये है। तो इसका क्या लिखेंगे नरेशन हम? बीइंग गुड्स परचेजेस फ्रॉम विनय ऑन क्रेडिट। आया बात समझ में? तो चलते हैं अब हम अगले वाले एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज। आप इस जर्नल एंट्री को कंप्लीट करो। तो देखो, पहला एंट्री क्या बोल रहा है? अमित अकाउंट डेबिट टू डॉट डॉट डॉट। यहाँ क्या फील होगा? पर यहाँ आपको एक अच्छा चीज किया है कि नरेशन लिख दिया है। बोल रहा है आपने सेल किया है, किसको? अमित को। तो अगर सेल किए होंगे अमित को, तो अगर हम किसी को बेचते हैं तो वो तो मेरा एसेट बन जाता है। एसेट कौन? जिसका कॉलर हम पकड़ सकते हैं, यानी वो मेरा एसेट, ये क्या बोलता है, अमित जो हमारा एसेट बन गया होगा। तो अमित हमारा कौन है? अमित हमारा डेटर है। और डेटर को हम क्या बोलते हैं कि डेटर हमारा एसेट होता है। और एसेट ये बढ़ा है, एसेट बढ़ा है तभी तो डेबिट हुआ है। तो अमित नाम का एसेट मेरा डेटर नाम का एसेट बढ़ के डेबिट हो गया, तो क्रेडिट क्या हुआ होगा? सेल्स मेरा क्रेडिट हुआ होगा। सेल्स नाम का इनकम मेरा इंक्रीज करके क्रेडिट हुआ होगा। तो सेल्स हमारा क्या हो गया? इनकम हो गया। और ये इनकम हमारा क्या हुआ होगा? बिजनेस में इंक्रीज किया होगा, बढ़ा होगा। और जब इनकम इंक्रीज होता है तो क्रेडिट हो जाता है, तो इसमें सेल्स भरा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है? दूसरा बोलता है डॉट 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 अकाउंट डेबिट टू से कैश। और यहाँ नीचे क्या लिखा? कमीशन पेड। तो कमीशन हमारा खर्चा है, यानी जरूर हमारा कमीशन नाम का एक्सपेंसेस इंक्रीज हुआ होगा। तो कमीशन नाम का एक्सपेंसेस इंक्रीज हुआ होगा, तो कमीशन अकाउंट डेबिट हो गया होगा। और कैश नाम का एसेट डिक्रीज करके क्रेडिट हो गया होगा। तीसरा, कैश अकाउंट डेबिट टू डॉट डॉट डॉट। तो कैश नाम का एसेट मेरा इंक्रीज करके डेबिट हुआ होगा, और इंटरेस्ट हमने रिसीव किया ना, तो इंटरेस्ट रिसीव किए तो ये इनकम हो गया ना, तो इंटरेस्ट रिसीव नाम का इनकम इंक्रीज करके क्रेडिट हो जाएगा। चौथा पॉइंट, गुड्स अकाउंट डेबिट टू डॉट डॉट डॉट। और यहां नीचे लिखा परचेजेस फ्रॉम रोहित फॉर कैश। तो हमने गुड्स परचेज किया है रोहित से, लेकिन साथ साथ में कैश में परचेज किया है। अरे नाम हम जानते होंगे, खरीदे तो कैश में है ना,
तो असली में तो मेरा पैसा गया होगा। तो हमारे बिजनेस से कैश नाम का एसेट डिक्रीज करके क्रेडिट हो गया होगा, और गुड्स परचेजेस गुड्स नाम का एक्सपेंसेस इंक्रीज किया होगा, एक्सपेंसेस इंक्रीज करके डेबिट हुआ होगा। तो ये भी बात आपको समझ में आता है बच्चे? बिल्कुल आता है। तो इसी के साथ हम आज के अपने क्लासेस को खत्म करते हैं, और कल हम इस पे बड़ा सा टॉपिक लेके आएंगे और फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो जब आप उसको करोगे तो आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा जर्नल को लेके, आपसे हर जर्नल का क्वेश्चन बनने लग जाएगा। और कल हम प्रॉपर फॉर्मेट बना के सारे क्वेश्चन को डील करेंगे। जो भी क्वेश्चन बनाएंगे बड़ा वाला, उसका पूरा फॉर्मेट बनाएंगे और फॉर्मेट पे सारे क्वेश्चन को डील करेंगे। होपफुली आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों आज के क्लास को देखने के लिए। हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, और अगला क्लास हमारा लाइव ही रहेगा। आज भी लाइव था, पर थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम के चलते थोड़ा सा क्लास आज रुक गया है। तो कल का क्लास जो हमारा होगा वो प्रॉपर लाइव होगा, और अच्छे से लाइव क्लास को हम लोग करेंगे बच्चे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारा क्लास करने के लिए।